नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के, जिस तरह से ट्रंप ने, आपको पता है, 2-3 दिन पहले ही बोला था कि उन्हें अफ़गानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट चाहिए क्योंकि उन्हें चीन पर नज़र रखना है, चीन के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखना है। तो उसका जवाब देते हुए ऑफिशियल तरीके से तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका चाहे तो 20 साल लड़ ले, लेकिन वो 1 इंच भूमि भी अफ़गानिस्तान की और बगराम एयरबेस की नहीं देंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं और भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था इस बात को लेकर कि ट्रंप ने बगराम एयरपोर्ट वापस लेने की बात कही है, क्योंकि उनको चीन के जो परमाणु टेस्टिंग साइट है लूप नूर, जो कि जियांजी प्रांत में है पश्चिम चीन के, उस पर नज़र रखने के लिए इस बगराम एयरपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि हो सकता है भविष्य में तालिबान तो हालांकि तैयार नहीं होगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है किस तरह के प्रलोभन अमेरिका सरकार द्वारा दिए जाएं जिससे तालिबान तैयार हो जाए। तो अब इसी पे बात चल रही है। अमेरिका सरकार तालिबान की जो प्रवक्ता है, जिन्होंने कहा है कि 20 साल तक लड़ लेंगे लेकिन कोई भी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, उस पर अब अमेरिका में ये बात होने लगी है कि अगर हम तालिबान को कुछ प्रलोभन दें, कुछ उनके लिए सुविधाएं दें, तो क्या वो इसके लिए तैयार होंगे बगराम एयरपोर्ट देने के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब 2021 में अमेरिका वहाँ से निकला था और तालिबान का शासन हुआ था, तो अब अफ़गानिस्तान के 7 बिलियन US डॉलर अमेरिका और यूरोप के विभिन्न बैंकों में जमा थे, जिसे फ्रीज कर दिया गया था। तो अमेरिका अब तालिबान को ये प्रस्ताव देने की सोच रहा है कि वो जो 7 बिलियन US डॉलर हैं उसे अनफ्रीज कर दिया जाए। साथ में उसे अमेरिका द्वारा, अमेरिका के अलाई के द्वारा मान्यता दी जाए। साथ में उसे UNO के द्वारा मान्यता दिलवाने का प्रोसेस करें। तो ये करने से हो सकता है तालिबान ये सोचे कि चलो उसे ये दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो बगराम एयरपोर्ट देने में उसे कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ इन चीज़ों पे बात चल रही है कि रियल लड़ाई की जगह इस तरह के प्रस्ताव शायद तालिबान सरकार को एग्री करने में मदद करें अमेरिका को बगराम एयरपोर्ट देने में। अच्छा, इससे बेनिफिट अमेरिका को क्या है? निश्चित तौर पे वो चीन का जो लूप नूर टेस्टिंग साइट है और परमाणु केंद्र है उस पर नज़र रख पाएंगे। इससे भी बढ़ के जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 साल के अंदर जो ईरान के साथ युद्ध हो सकता है अमेरिका का, इजराइल का, उसमें ये एयरपोर्ट बहुत सुविधाजनक रहेगा। सप्लाई चैन के लिए पास में पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ से इनको सप्लाई चैन प्रॉपर मिलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ इस एयरपोर्ट से वो जो बहुत सारे आतंकी संगठन है, विशेष तौर पे IS के जो है, उस पर भी नज़र रख पाएंगे। तालिबान को क्या बेनिफिट हो सकता है? तो तालिबान को बेनिफिट ये हो सकता है कि उसकी जो पैसा है अफ़गान सरकार का 7 बिलियन US डॉलर वो वापस मिल सकता है। फिर उसे दुनिया भर के बहुत सारे देशों की मान्यता मिल सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि तालिबान को आज तक की डेट में केवल रूस एक ऐसा देश है जिसने पूर्ण रूप से देश के रूप में मान्यता दी है, तालिबान सरकार को मान्यता दी है। 10 और अन्य देशों ने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं, लेकिन देश के रूप में तालिबान सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी। तो वहाँ उसे संभावना है कि अमेरिका अगर मान्यता देगा, उसके अलाई मान्यता देंगे, तो और बहुत सारे देश तालिबान सरकार को मान्यता दे सकते हैं। UNO, बहुत सारे और संगठन से मान्यता मिल जाएगी। वर्ल्ड बैंक, IMF से लोन मिलने में आसानी होगी। फिर रिकग्निशन मिलेगा, तो वो दुनिया भर में बहुत सारे संगठनों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सब फ़ायदे उनको हो सकते हैं। और साथ में अभी हुआ क्या है कि चीन के साथ तालिबान सरकार की अफ़गानिस्तान में एक पेट्रोलियम खोजने की एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भी अभी हाल में कैंसिल हुआ। तो ये संभावना भी बन सकती है कि अमेरिकी कंपनियां भी अफ़गानिस्तान में बाद में तेल वगैरह की खोज करें। तो दोनों के लिए अगर लड़ाई नहीं होती है और अमेरिका ये ऑफ़र करता है और तालिबान को ये ऑफ़र पसंद आता है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर ये होता है तो इससे इस क्षेत्र के लिए बहुत अशांति, पुनः इस क्षेत्र में एक अशांति पैदा हो सकती है,
चाइना और रशिया के लिए तकलीफदायक हो सकता है पूरा मामला। भारत के लिए भी कंसर्न बढ़ेंगे, क्योंकि बगराम एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे अगर अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेंगे तो सारी सप्लाई मैनेजमेंट जो होगा वो पाकिस्तान से होगा, यानी पाकिस्तान फिर से महत्वपूर्ण बन जाएगा अमेरिका के लिए। तो ये भी भारत के लिए कंसर्न की एक विषय हो सकती है। ईरान निश्चित तौर पे विरोध करेगा, क्योंकि उसे पता है भविष्य में इस एयरपोर्ट से उसके ऊपर अटैक वगैरह हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, अगर बिना लड़े बगराम एयरपोर्ट मिलता है अमेरिका को, तो इस क्षेत्र में अशांति पुनः उत्पन्न होने की संभावना है। और जो तालिबान प्रवक्ता कह रहे हैं कि 20 साल लड़ लेंगे लेकिन एयरपोर्ट की, बगराम एयरपोर्ट का 1 इंच नहीं देंगे या अफगानिस्तान की 1 इंच भूमि नहीं देंगे, वो भी चांस इस ऑफ़र के सामने मुझे लगता है शायद तालिबान भी पिघल जाए और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, यानी भविष्य में इस क्षेत्र में अशांति आने की संभावना बन सकती है। धन्यवाद।